वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो आपके लिए एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं जहाँ पर आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसके क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो रेलवेज भर्ती की यहाँ पे तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है और लगातार यहाँ पे आपके रेलवेज के फॉर्म निकल रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। एग्जाम की डेट भी आपकी जल्द जारी कर दी जाएगी। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस जो है परफेक्ट रखिए और यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल क्लास अटेंड कीजिए, पढ़िए। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे आपका आज का क्या क्वेश्चन है। आपके इंडियन आर्ट एंड कल्चर पॉलिटिकल साइंस के निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन को समझिएगा क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन है जो पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ऑप्शन है श्री वीवी गिरी, श्री वेंकटरमन, श्री एन संजीव रेड्डी या श्री जाकिर हुसैन। तो बिना उपराष्ट्रपति बने वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, कौन थे वो। आसान सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन को। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो बिना उपराष्ट्रपति बने भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने थे वो है श्री एन संजीव रेड्डी। ठीक है, श्री एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका है 145। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा, ये बोला जा रहा है। ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एंड द राइट आंसर इज उपराष्ट्रपति। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 146। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है और आंसर आपका हो जाएगा 6 माह तक। ठीक है, 6 माह तक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 147 नंबर क्वेश्चन। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है। कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है। आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो, और सभी सेशंस जितने भी अभी तक हमने आपको प्रोवाइड कराए हुए सेशन, हर एक सेशन को आप अटेंड करेंगे डे 1 से। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है, न्यायपालिका का। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो आपके इंडियन पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विधि मंत्रालय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से हर कोई कमेंट्स में अपना आंसर करेंगे। यह शक्ति है आपके संसद के पास। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, संसद इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी। ऑप्शन है संसद के अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा।
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? चलिए, और राइट आंसर होगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 150। राष्ट्र चिन्हों में सिंहों की संख्या कितनी है? बहुत ही सरल आंसर है। ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। सभी ने देखा होगा हमारा राष्ट्र चिन्ह है, उसमें सिंहों की संख्या कितनी है? सो फ्रेंड्स, आंसर सभी को पता होना चाहिए। 4 है सिंहों की संख्या। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? देखिए, अपनाया गया बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन है 1948 ईसा में, 1949 में, 1950 में या 1951 में। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक है, लेकिन कई बार हमें याद नहीं रहते, हम भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ इन्हें नोट कीजिए, अपना एक पर्सनल नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए। चलिए, तो किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? एंड द राइट आंसर इज 1950 में, ठीक है। ऑप्शन सी 1950 में। नेक्स्ट है आपका 152 है। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? किसका सिद्धांत था? ऑप्शन है निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक सरकार, अलिखित संविधान या गणतंत्र। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? बहुत ही अच्छी विचार है। सो यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका संवैधानिक सरकार का यह सिद्धांत है, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। संवैधानिक सरकार का यह नियम है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 153। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार या राष्ट्रपतीय सरकार। तो इसका आंसर है उत्तरदायी सरकार, ठीक है। उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 154। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, कोलकाता अधिवेशन 1911 में, सूरत अधिवेशन 1907 में या दिल्ली अधिवेशन 1947 में। चलिए, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया है या गाया गया था? ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज कोलकाता अधिवेशन 1911 में, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन 1911 में प्रथम बार राष्ट्रीय गान कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे सभी। नेक्स्ट है आपका 155। भारत संघ राज्य है, गणतंत्र है, राज्यों का संघ है या बी एवं सी दोनों? तो भारत एक कैसा देश है यह आपको बताना है, और आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा, ठीक है। और जिनको नहीं पता है वो आज जान लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे से आंसर को, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम्स की, तो आप उनको ये क्लासेस शेयर कीजिएगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, बिल्कुल ये आपके हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो हमारा भारत एक गणतंत्र
और संघों राज्यों का संघ है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन आपका 2 सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। पहला तो गणराज्य है, गणतंत्र है, दूसरा राज्यों का संघ है। ठीक है, ऑप्शन बी एवं सी तो डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका 156। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? आपके भारतीय संविधान से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल स्टार मार्क करके नोट कीजिएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है। ठीक है, केवल एक ही बार संशोधित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एक बार। नेक्स्ट है आपका 157। संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना, उद्देश्य योजना या कैबिनेट मिशन योजना। संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला, सो द राइट आंसर इज उद्देश्य योजना। ठीक है, उद्देश्य योजना आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है 158 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना किसका भाग है ये आपको बताना है। संविधान का भाग है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान से उच्च है या इनमें से कोई नहीं। क्या है प्रस्तावना? क्वेश्चन नंबर 158। सो प्रस्तावना जो है वो आपका संविधान का भाग है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 159। भारतीय संविधान का एक लक्षण है। ऑप्शन है विकसित, लिखित एवं व्यापक, निर्मित, लिखित एवं व्यापक, निर्मित, अलिखित एवं संक्षिप्त, निर्मित, संक्षिप्त एवं लिखित। क्वेश्चन नंबर 159 भारतीय संविधान का एक लक्षण है। हम सेशन के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए क्लास में, कुछ ही क्वेश्चन शेष रह गए हैं। तो भारतीय संविधान का एक लक्षण क्या है? निर्मित, लिखित एवं व्यापक। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 160 नंबर, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा है? ऑप्शन है डी बसु, ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, केसी व्हीलर। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा है? और ये कहा गया है केसी व्हीलर द्वारा, केसी व्हीलर के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से भारतीय संविधान के सबसे अधिक उपबंध किससे लिए गए हैं? ऑप्शन है आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 या ब्रिटिश संविधान। तो इनमें से किसमें से भारतीय संविधान के सबसे अधिक उपबंध लिए गए हैं? आप सभी को पता है कि हमारा संविधान जो है बहुत अलग अलग देशों के संविधानों का एक मिश्रित रूप है। तो सबसे अधिक उपबंध जो है वो आपका लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, संविधान में संघ को खालिस्तान नाम दिया गया है। ऑप्शन है हिंदुस्तान या भारतवर्ष, इंडिया हिंदुस्तान, इंडिया या भारत, भारत देश या इंडिया। संविधान में संघ को खालिस्तान नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है संविधान में संघ को? इंडिया या इंडिया या भारत नाम दिया गया है। ठीक है, संविधान में संघ को इंडिया या भारत नाम दिया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 163, संपत्ति का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है, एक नैसर्गिक अधिकार है, एक नैतिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? क्या है संपत्ति का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार आपका एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
यहाँ पे बहुत ही शोर हो रहा है। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? चलिए देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।